पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से लेकर 28 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि फरीसियों ने प्रभु यीशु के शिष्यों की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने विश्राम के दिन उन्होंने गेहूं के खेत से जो गेहूं के बाले को तोड़कर खाया था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहूदियों के लिए विश्राम का दिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस दिन का प्रतीक है जब ईश्वर ने 6 दिन इस संसार की रचना की और 7वें दिन जब उन्होंने विश्राम किया था, वो उस दिन का प्रतीक है। उसीलिए उसे विश्राम का दिन कहा जाता है। और यहूदियों के नियम का अनुसार ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दिन केवल ईश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना के लिए किया जाता है। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य विश्राम के दिन उन्होंने जो गेहूं के बाले को तोड़कर खाया था, ये उनके लिए विश्राम के दिन का एक उल्लंघन था, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें इस विश्राम के दिन का एक नया अर्थ आज हमें बताते हैं। विश्राम का दिन का मतलब कि हमें ईश्वर के पास आना है, ईश्वर के करीब आकर ईश्वर के प्यार का अनुभव करके उन लोगों को ईश्वर का अनुभव देना है जो दुख और तकलीफ में है, जिसे हमारी जरूरत है। प्रभु यीशु ने विश्राम के दिन ये नहीं कहा कि आज विश्राम का दिन है इसलिए मैं इसे चंगा नहीं कर सकता। हम लोग सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 में उन्होंने फरीसियों को ये सवाल पूछा था, क्या विश्राम के दिन किसी को जीवन देना या नष्ट करना उचित है? इसका कहने का मतलब प्रभु यीशु ने अपने जीवन में नियम कानून के ऊपर मनुष्य के जीवन को दिया था, क्योंकि वो परिपूर्ण जीवन देने के लिए इस संसार में आए थे। और इसलिए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि आज हमारे धर्म के परंपरा हमें लोगों की सेवा करने के लिए बाधा बनती है। समाज में जो हमारे धर्म के जितने भी कानून हैं, जितने भी परंपरा है, वो हमें ईश्वर के पास लाने के लिए और ईश्वर के प्यार का अनुभव करने के बाद उसे हमें लोगों का उसको देना है जो दुख और तकलीफ में है। और यही प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में हमें बताया है। और इसलिए प्रभु यीशु ने उदाहरण देते हैं कि जब दाऊद और उसके जो सोल्जर्स थे, जब वो भूखे थे, उन्होंने किस तरह से मंदिर में जाकर वो जो रोटियां केवल पुरोहितों के लिए थी उसे खाया था। ये भूख जो होती है वे शारीरिक भूख है। आज हमें प्रभु यीशु हमें सबसे पहले उदाहरण देकर कहते हैं कि आज हमें मनुष्य के जीवन को पहला स्थान देना है, ना कि नियम कानून को। नियम कानून हमारे इस जीवन को सफल बनाने के लिए, ना कि बोझ बनाने के लिए। यहूदियों ने जो नियम बनाया था विश्राम का दिन, एक ऐसा नियम था, इस दिन ना आप खाना पका सकते, ना किसी को दवा दे सकते, कुछ भी काम करना इस दिन का जो विश्राम का दिन था इसका उल्लंघन है। कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो एक उल्लंघन बन जाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु आज हमें बताते हैं कि विश्राम के दिन मनुष्य के लिए दिया गया है। आज हमें वो दिया है ताकि हम ईश्वर की आराधना स्तुति कर सके, ईश्वर के पास आ सके, ईश्वर का अनुभव कर सके। और उस अनुभव को हमें उन लोगों को देना है जिसने उसको अनुभव नहीं किया है, चाहे फिर वो कौन सा भी दिन क्यों ना हो, चाहे वो विश्राम का दिन हो या किसी कौन सा भी दिन क्यों ना हो। और इसलिए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम 6 दिन काम करते और 7वें दिन हमें जो मौका मिलता है आराम करने के लिए, और उसी दिन अगर हमें कोई काम आ जाता है, उसी दिन अगर हमें गिरजा जाना है, तो कभी कभी हम कहते हैं अरे हम लोग तो 6 दिन काम किए, आज ही दिन हमें मौका मिलता है आराम करने के लिए। लेकिन अगर हमारी किसी को जरूरत है, अगर हमें किसी की मदद करना है, तो ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज हमें प्रभु यीशु सिखाते उन सब को तोड़कर आज हमें उन लोगों को ईश्वर का अनुभव देना है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।